ओम ओम ओम। नमस्कार मित्रों, योगियों और सभी दर्शकों का मैं आशुतोष कुमार सिंह अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका जीवन बहुत ही सफल, सुखद और कल्याणकारी उस भावना के साथ आज का हम वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सही दृष्टिकोण और सही सोच से अपने जीवन में समृद्धि कैसे लाएं। देखिए मित्रों, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सिर्फ कोई जानकारी ही नहीं, ये अनुभव है जो कि हज़ारों लाखों लोगों पे आजमाया गया है और पिछले 20-25 वर्षों से मैं खुद इसका अभ्यास कर रहा हूँ और बहुत से हज़ारों लोगों को सिखाने के बाद ही आप तक पहुँचाया जा रहा है। इसलिए इसमें जो हर एक जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया तो उसका तो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। उस समय की एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय प्रसिद्ध होने के बाद उनके पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए उनसे आया करते थे। एक जैसे आजकल लोग बहुत ही जल्दीबाजी में होते हैं, तो अमेरिका में तो लोग तभी भी बहुत जल्दी में थे। तो एक व्यक्ति आया उनसे मिलने के लिए और वो बहुत हड़बड़ी में था, बहुत जल्दी में था। उसने एकदम दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए एकदम जूता उतारा, दरवाजे के पास फेंका, बहुत तेज़ी से घुसा स्वामी जी से मिलने के लिए। तो स्वामी जी ने उससे एक बात कही कि वापस जाइए, जूते को सही से रखिए और उससे क्षमा मांगिए, सिर्फ तभी मैं आपसे बात करूँगा। अब वो आदमी बहुत सका गया, उसने सोचा कि ये कैसी बात है, भला जूता तो निर्जीव है, उससे क्या क्षमा मांगना है। लेकिन अब वहाँ पे शर्त भी यही थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्वामी से मुलाकात ही नहीं होगी। इस वजह से फिर वो व्यक्ति गया, उसने जूतों को सही से रखा और उनसे क्षमा प्रार्थना की। और उस व्यक्ति ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उसके बाद उसको अचानक एक बहुत ही अलग तरह की अनुभूति हुई। तो ये जो कहानी का संदेश है वो ये है कि सही दृष्टिकोण ये हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं इसको आगे और बताऊंगा कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको। याद रखिएगा, सही दृष्टिकोण। एक दूसरी कहानी है, छोटी और महत्वपूर्ण। एक गांव में एक किसान था, उसका एक छोटा लड़का था और जब उसका एक छोटा लड़का हुआ उसी समय उसकी भैंस को एक बच्चा हुआ। उन दोनों में मित्रता हो गई। तो बच्चा खेल खेल में रोज़ जो है भैंस को अपनी गर्दन डाल के नीचे से उठाया करता था। ये उसका रोज़ का अभ्यास था, उसको खेल में अच्छा लगता था और ऐसा वो नित्य प्रति करता रहा। और कहानी ये कहती है कि जब वो बहुत बड़ा हो गया तभी भी वो पूरे भैंसे को भी उठा लिया करता था। तो इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो क्या है कि अगर हम किसी काम को नियमित रूप से करते हैं और उसके विकास पर ध्यान देते हैं, चाहे वो जानबूझकर ध्यान दे रहे हैं या अनजाने में भी, तो भी वो चीज़ बेहतर होती जाती है। इस कहानी में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग चूँकि हम लोग जब क्लास लेते हैं तो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या सचमुच में ऐसा संभव है। मन में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और हर वो चीज़ संभव है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है, विश्वास। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान लाभ होता है, या जो भी तरह के लाभ हैं आप कभी भी देखिए। वो लोग जीवन में चाहे छोटा काम या बड़ा काम, जो कुछ भी आप करते हैं उस पर आपको विश्वास होता है तभी कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। आपने जीवन में ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो कभी पूरे जीवन में साइकिल नहीं चला पाए। मैं ऐसे भी लोगों से मिला जो
बाइक तो चला लेते हैं लेकिन कार नहीं चला पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई चीज़ अटक गई, संदेह आ गया। तो यहाँ पर इस कहानी में जो अभी हमने भैंस वाली सुनाई, उस बच्चे वाली, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ थी कि वो भैंस का बच्चा भी बड़ा हो रहा था और उसका वजन नियमित रूप से बढ़ता जा रहा था। तो कॉन्शसली तो उस बच्चे ने कोई वेट लिफ्टिंग का अभ्यास नहीं किया, लेकिन चूंकि उसकी मित्रता थी, उसके लिए वो खेल था, इसलिए वो रोज़ करता था। उसको तो ये पता भी नहीं चला कि वो कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहा है। तो अक्सर क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम तो वो काम जीवन भर से कर रहे हैं लेकिन हमें उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। इम्प्रूवमेंट तब होता है जब आप इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ करते हैं, उसके प्रति सजग होते हैं इस बात के लिए कि इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, या फिर उसकी जगह पे कोई और उस काम को कर रहा था, कोई प्रशिक्षक। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आज जानकारी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ मिल रहा है हमें, बस एक बटन दबाया और आपके हाथ में एंड्रॉयड सेट है, आपको सारी जानकारी मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सी जानकारी चाहिए और उसका कब इस्तेमाल करना है। ये किसी और वीडियो का विषय रहेगा। आज का विषय तो फिलहाल हमारा ये है कि जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि सही दृष्टिकोण और सही थिंकिंग और सही जीवन शैली से कैसे हम समृद्धि अर्जित करें। तो आज हम इस पर ही फोकस रहेंगे। तो चूँकि वो दो कहानियाँ मैंने सुनाई हैं उसे याद रखिए। पहली है सही दृष्टिकोण और दूसरी है नियमित अभ्यास। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आपको असल में करना क्या है। सबसे पहला जो अभ्यास है वो ये है कि रात में सोने से ठीक पहले, याद रखिए, रात में सोने से ठीक पहले बेहतर हो कि अपना मोबाइल और जो भी काम है उसको कम से कम कुछ घंटों पहले ही बंद कर दीजिए। वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अपने जीवन के किस किस समय का, अपने 24 घंटे का कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करें कि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सोने से पहले आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप कृतज्ञ हों चीज़ों के प्रति। ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, देखने में बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। कृतज्ञता का जो अभ्यास है और जो अनुभव है, दुनिया में ज़्यादातर सभी आध्यात्मिक लोगों से जिससे भी आप पूछेंगे वो बताएंगे, इस विषय में सभी लोग सहमत हैं। कृतज्ञ होना एक बहुत ही डिवाइन गुण है और जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं वो चीज़ें आपके जीवन में और बेहतर होती जाती हैं। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हम किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हों, और इससे भी बुरी स्थिति तो ये हो जाती है कि लोग धीरे धीरे कृतज्ञ होना ही भूल जाते हैं। वो हर चीज़ जो हमें मिली हुई है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, आप चेक करिए हर चीज़। आपके पास शरीर है, उसके प्रति कृतज्ञ होइए। हम कभी अपने शरीर तक को धन्यवाद नहीं देते, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव हमारे साथ रहता है और हमारे लिए प्रत्येक काम करता है। अपने मन को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, बॉस, आपके एम्प्लॉई, आप जिस बिस्तर पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जो सामान यूज़ करते हैं, प्रत्येक चीज़ को धन्यवाद दीजिए। कभी कभी कुछ लोग जिनकी जीवन किसी वजह से दुखद परिस्थिति से गुजर रहा है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार, क्योंकि मन में ख्याल आता है कि अरे हम तो इतने दुख में हैं, हम तो इतने कष्ट में हैं। तो फिर किस बात की कृतज्ञता, किस बात का धन्यवाद। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि कम से कम आपके पास जीवन तो है। आज की सुबह बहुत से लोगों ने शरीर छोड़ दिया, आज के शाम बहुत से लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। यही तो अभ्यास है, यहीं पर आपको अभ्यास करना है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, जिस परिस्थिति में है, कम पैसे हैं तो भी, ज़्यादा पैसे हैं तो भी, कम संसाधन है तो भी, ज़्यादा संसाधन है तो भी, आपको धन्यवाद देना ये एक अभ्यास है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपने कितनी बड़ी लिस्ट बनाई। ये एक चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिए और लिख डालिए कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं आपके जीवन में, किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद दे सकते हैं आप। और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितने अच्छे से उस अभ्यास को कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ
कि ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है और जिसने भी इस अभ्यास को किया उनके जीवन में निश्चित रूप से बहुत फर्क और परिवर्तन आया है। तो सबसे पहला अभ्यास है कृतज्ञता, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ हुई है। दूसरा अभ्यास है, पहला अभ्यास आपको रात में सोते समय करना है। दूसरा अभ्यास है धन्यवाद देना। हमारे जीवन में हमारे आसपास जो लोग होते हैं, मान लीजिए हमारी वाइफ हैं, छोटा भाई है, पिताजी हैं, उन लोगों को हमें ऐसा लगने लगता है कि उनको तो ये काम करना ही चाहिए, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। मान लीजिए हमारे कोई एम्प्लॉई है या कोई भी जिसने आपको एक गिलास पानी भी दिया, घर में भी धन्यवाद दीजिए। और अब तक से बहुत सारी वैज्ञानिक प्रमाणिक शोध हो चुकी हैं कि जितना आप कृतज्ञ होते हैं, जितना भी उतना ही अधिक आप पॉजिटिव होते हैं भीतर से, और जितना अधिक आप पॉजिटिव होते हैं अंदर से, जितना अधिक एनर्जेटिक होते हैं, उतना ही आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होता जाता है। तो अभ्यास, पहला कृतज्ञता की लिस्ट बनाइए, दिन भर जब भी मौका मिले कृतज्ञ होइए, और जितना अधिक संभव है लोगों को वर्बली धन्यवाद कहिए। और तीसरा मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, जो उम्मीद है कि आप में से बहुत से जो पुराने अभ्यासी हैं उनको ये बात पता है, फिर भी मैं उसको दोहरा देता हूँ। आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं और उसे रात में सोने से पहले 11 बार करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसमें हम सभी लोगों के प्रसन्न होने, सुखी होने की कामना कर रहे हैं। तो ये जगत एक प्रतिबिंब है, प्रतिध्वनि। हम जो बाहर प्रोजेक्ट करते हैं वही लौटकर हमारे पास आने लगता है। जो उम्मीद है मित्रों कि अगर आप ये 3 चीज़ें अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अधिक लाभ होता है। हमने पिछले 20 सालों का जो अनुभव देखा और अपने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया है, उनके जो फीडबैक्स हैं वो बहुत ही अद्भुत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करिए, जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जीवन का आप सुखद आनंद ले सकें। धन्यवाद।